खतरनाक वायरस दुनिया को खत्म कर रहा था। सरकार हार मान चुकी थी। लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे थे। एक लास वेगास जो कभी जगमगाता था, आज वो लाशों का शहर बन चुका है। यहाँ जिंदगी की नहीं मौत की डील होने वाली थी। ये ऐसा डील किसी इंसान को बहुत ही अमीर बना सकती थी या पूरी दुनिया को ज़ॉम्बी आर्मी का ट्रक जो खुफिया मिशन पे निकला था। इस ट्रक के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस ट्रक का जिम्मा खुद आर्मी ने उठाया है। तभी एक हादसा हुआ। एक जोड़े के गाड़ी इस ट्रक से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ और आर्मी का कंटेनर खुल गया। उस कंटेनर से जो चीज बाहर निकली उसे देख करके पूरी दुनिया कांप उठी। वो कोई इंसान नहीं था, जीता जाता तेज ज़ॉम्बी था। उसने सभी सैनिक को खत्म कर दिया। 2 सैनिक को जिंदा छोड़ दिया। उस ज़ॉम्बी को भी काटा लेकिन उसे इन्फेक्टेड कर दिया। इस ज़ॉम्बी में कुछ खास बात थे। ये ज़ॉम्बी बेवकूफ नहीं समझदार थे। इसने लास वेगास के तरफ जाने की योजना बनाई। ये सारे ज़ॉम्बी का इरादा ये था कि उस जगह जा करके सारे इंसानों को इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना दे। लास वेगास में टीम का हेड सभी ज़ॉम्बियों से मुकाबला कर रहे थे। ये ज़ॉम्बी इतना तेज और इतना खतरनाक था जो इससे बच पाना नामुमकिन था। इस जंग में स्पॉट ने अपनी पत्नी को खो दिया था। वो ज़ॉम्बी बन गई थी। स्पॉट ने खुद उसे मारा। ये दर्द की वजह से ये आर्मी को छोड़ चुका था। ज़ॉम्बी ने पूरे शहर में तबाही मचा रखा था। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इधर स्कॉट रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। स्कॉट के पास एक गैंगस्टर आया और $200 मिलियन के बारे में बताया। लास वेगास के एक कैसीनो में पड़ा हुआ था। गैंगस्टर ने सारे पैसे लाने का ऑफर दिया। इसके बदले $50 मिलियन इसको मिलेगा। स्कॉट पहले तो मना कर देता है, लेकिन ये सोचता जिंदगी बदलने का मौका नजर आता है तो वो राजी हो जाता है। गैंगस्टर उसे 36 घंटे की मोहलत देता है। कहता है कि तुम इतने घंटे में तुम अपना टीम तैयार करो। स्कॉट की एक बेटी भी थी, वो सोशल वर्कर थी। वहाँ जो काम करती थी वहाँ उससे एक औरत से मुलाकात होती है। इसके बेटियों के लिए शहर के अंदर जा करके पैसा लाना होगा। स्कॉट की बेटी उससे मना कर देती है क्योंकि ये जानती है कि बाहर की हालत कितनी खराब है। ये खुद अपनी माँ की मौत से डिप्रेस थी। किसी और को ये संकट में नहीं डालना चाहती थी। जानता है कि ये काम इससे अकेला नहीं होगा, इसी वजह से अपने साथी क्रूस को बुलाता है। ये एक साफ शूटर है। क्रूस ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ हारा है। इसको भी पैसे की जरूरत थी। अगला आदमी ऐसा था कि किसी भी ताले को मिनटों में खोल सकता था। ये भी अपने बेटी के लिए पैसा जमा कर रहा था। इसके टीम में माइक भी शामिल हुआ जो किसी भी कंप्यूटर को तुरंत खोल सकता था। स्पॉट अपने बेटी को ये मिशन के बारे में बताता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब पैसे से उस औरत को मदद कर सकती है वो भी टीम में शामिल हो जाती है। 3 लेडीज अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके उस एरिया में गई है, वो वापिस नहीं आई है। उसको बचाने के बारे में भी ये सोच लेती है। अब इसके पास एक मजबूत टीम थी जो अपने अपने फील्ड में सब माहिर थे। ये लोग लास वेगास में दाखिल होते हैं। पूरे शहर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खामोशी थी, हवा में मौत की बदबू थी। चारों तरफ ज़ॉम्बी फैला हुआ था। रास्ते में छोटे मोटे ज़ॉम्बी से मुकाबला होता है। यहाँ पे सबसे मैन अल्फा ज़ॉम्बी आता है जो वो इंसानों की तरह सोच सकता है। यहाँ पे सबसे हेड अल्फा ज़ॉम्बी की वाइफ सूंघते हुए आती है। टीम के सभी मेंबर कहता है रुकने के लिए, कहता है गोली मत मारो, इससे मुझे सौदा करना पड़ेगा। ये अपनी आबादी में बहुत सारा ज़ॉम्बी है, हम इसके मुकाबले नहीं कर सकते। अगर हम इससे सौदा कर ले तो ये लोग शायद हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके टीम में एक लड़का था, वो बहुत ही गलत था। स्कॉट के बेटी को भी शुरू में यहाँ पे छेड़ा था। बहुत से लड़कियों के साथ उसने गलत किया था क्योंकि ये गार्ड था और इसके जिम्मा ये था हर इंसान को चेक करना। जिस किसी का भी टेम्परेचर बहुत ही कम होता उसे इन्फेक्टेड माना जाता। इसके मशीन में लाल बत्तियां जलता और उसे मार दिया जाता। इसी का फायदा उठा करके ये बहुत से लड़कियों के साथ गंदा काम किया। लास वेगास इस एरिया के बारे में इस टीम मेंबर को काफी जानकारी था। इस टीम मेंबर के हाथ पांव को बांध करके अल्फा ज़ॉम्बी की वाइफ के आगे फेंक देता है। वो सारे ज़ॉम्बी लोग उसको खींच करके अपने साथ ले जाता है। ये लोग कैसो भी करके कैसीनो में तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। वहां जा करके पता चलता है सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं, कई जाल सुरक्षा सिस्टम भी है। माइक सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के कैसीनो सरकार इस तरह से बनाया था जो कोई भी हैक नहीं कर सकता है। टीम को अब मैनुअल तरीके से काम करना होगा। कैसीनो के अंदर घुसता है, हर जगह ज़ॉम्बी था। हर ज़ॉम्बी से छुप करके इनको आगे निकलना है। ये लोग तिजोरी तक पहुँचते हैं। तिजोरी खोलने का जिम्मेदारी वंडर का था। वो ताला खोलने लगता है, तभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का झुंड यहाँ पे आ जाता है। स्कॉट और उसके टीम पूरे ज़ॉम्बी को रोकते हैं। वो ताली खोलने में लगा हुआ था। स्कॉट पूछते हैं कि कितने देर में तिजोरी खुल जाएगा। वंडर बोलते हैं कि सिर्फ आधा घंटा, और आधे घंटे में तिजोरी खोल देते हैं।
हैं। तिजोरी खोलने के बाद ये लोग देखते हैं इतना सारा पैसा ये लोग अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखे थे। बहुत सारा पैसा। सब अपना अपना बैग निकालता है, कहता है कि जिसको जितना भरना है भर लो, और सब ठूस ठूस करके पैसे भर लेते हैं बैग में। इसे लाने का मिशन नहीं था, यहाँ एक और खतरनाक खेल खेला जा रहा था। सरकार ने इसे यहाँ पैसा लाने के लिए नहीं बल्कि एंटीडोट अल्फा ज़ॉम्बी की पत्नी का कटा हुआ सर लाना था। जब इस टीम के साथ क्रूर यहाँ पे आया था, शुरू में धागे से अल्फा ज़ॉम्बी की वाइफ का सर धीरे धीरे काट करके अपने पास रख लिया था। ये बात जैसे ही अल्फा ज़ॉम्बी को मालूम चला, वो गुस्से और नफरत से भर गया। ये तय कर लिया है कि यहाँ से कोई भी इंसान बच करके यहाँ से नहीं जाएगा। इसके गुस्से और दहाड़ साफ साफ हम देख सकते हैं। अल्फा ज़ॉम्बी सारे ज़ॉम्बी के साथ उस बिल्डिंग के चारों तरफ हमला कर देते हैं। अल्फा ज़ॉम्बी की दहाड़ से पूरी बिल्डिंग गूंज उठी। एक एक करके सभी अंदर आने लगे। इसकी टीम को बचने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर कहां से बचा जाए। सारे ज़ॉम्बी एक साथ क्रूस पे हमला करते हैं, उससे जान से मार देते हैं। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढता है, वो वहाँ पे नहीं थी। वो पहले ही 3 महिला को बचाने के लिए चली गई थी। उसे 3 महिला मिल भी गया जो उसे अल्फा ज़ॉम्बी ने बांध रखा था। ये 3 महिला जो कहानी के शुरू में पैसे लेने के लिए इस एरिया में आई थी, इसे अल्फा ज़ॉम्बी ने बंदी बना लिया था। ये हैरान भी थी कि सारे अल्फा ज़ॉम्बी अभी तक इसे जिंदा रख रखा है। ये तीनों के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी यहाँ पे बहुत सारा अल्फा ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इससे पहले सारे अल्फा ज़ॉम्बी ये लोग पे हमला करते हैं। यहाँ पे स्कॉट यहाँ पे आ जाता है और ज़ॉम्बी को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी 3 महिलाओं में से एक महिला को बेरहमी से ज़ॉम्बी मार देता है। चारों तरफ से ज़ॉम्बी आ रहे थे। स्कॉट और अल्फा ज़ॉम्बी के बीच घमासान लड़ाई होता है। ये लड़ाई पैसे के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए थी। अल्फा ज़ॉम्बी अपने पत्नी का बदला लेना चाहता था तो स्कॉट अपने बेटी को बचाना चाहता था। अल्फा ज़ॉम्बी स्कॉट पे हमला करके उसके हाथे को तोड़ देता है। स्कॉट दर्द से कराहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। बहुत ही मुश्किल से बंदूक उठाता है, अल्फा ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। जैसे ही अल्फा ज़ॉम्बी को गोली लगा, उसका सर फट जाता है। अल्फा ज़ॉम्बी यही मारा जाता है। ये लड़ाई खत्म जैसे ही होती है, सरकार का फैसला लागू हो जाता है, जो कुछ घंटे पहले तय किया था कि ये पूरे शहर को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, कि सारे ज़ॉम्बियों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी मिसाइल फटता है। क्रूस का दोस्त हेलीकॉप्टर में इन लोगों को बचा करके जो ले जा रहा था, सारा 2 महिला स्कॉट पायलट उस हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। मिसाइल ब्लास्ट होने की वजह से हेलीकॉप्टर को इतना ज्यादा पुश मिलता है, वो बहुत ही तेजी से शहर का दूर जा करके क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पायलट सारा स्कॉट ही सिर्फ जिंदा बचते हैं। सारा को जैसे ही होश आती है, वो अपने डैड को ढूंढती है, अपने डैड के पास जाती है, इमोशनल बातें करती है। यहाँ आने से पहले सारा की मॉम गुजर जाने की वजह से इन दोनों का संबंध अच्छा नहीं था। ये दोनों बाप बेटी आपस में बात ज्यादा नहीं करते थे। ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी स्कॉट देखते हैं कि उसके कंधे पर अल्फा ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब इसे पता है कि कुछ समय बाद ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो शहर का तो सारा ज़ॉम्बी का सफाया हो गया है, इस शहर में भी वायरस फैले इससे पहले अपने बेटी को कहता है कि मैं जैसे ही ज़ॉम्बी बनूं तुम मुझे गोली मार के मार देना। सारा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल पे पत्थर रख करके उसके बात मान लेती है। जैसे ही स्कॉट ज़ॉम्बी बनने लगता है, सारा उससे गोली मार देती है इमोशनल होकर के। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आती है, इन दोनों को बचा लेती है। इसी बीच क्रूस जो एक टीम का हिस्सा था, बहुत सारा पैसा एक बैग में भर करके बच निकला था। ये सारा पैसा अपने कंधे पे टांग करके एक घर के यहाँ पे रुकता है। गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट के पास पहुँचता है। कहता है कि मुझे एक फ्लैट चाहिए, लेकिन वहाँ का कर्मचारी कहता है कि फ्लैट अभी मौजूद नहीं है। तभी ये नीचे झुकता है, पैसों का गड्डी ले करके उसके काउंटर पे रख देता है। ये देख करके तुरंत इसे एक फ्लैट दे देती है। फ्लैट के अंदर 2 लड़कियां और एक पायलट होते हैं। सबको कहानी सुनाते हैं कि कैसे ये वहाँ से बच निकले। तभी इसका मन अजीब तरह से करने लगता है। ये वॉशरूम जाता है यूज करने के लिए। वॉशरूम में शीशे में देखता है कि इससे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, अब ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इतने सारे पैसा, ये भी अल्फा ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ज़ॉम्बी लास वेगास की पूरी कहानी। ये कहानी में दर्द था, प्यार था, एक ऐसा बदला जो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऐसा ही हॉलीवुड फिल्में हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। जल्द ही मिलते हैं एक धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन।